बताओ जी, डाउट बताओ, जो भी डाउट है। हाँ जी वृतिका बताइए, क्या पूछना है इसमें। सर इस क्वेश्चन की अप्रोच समझ नहीं आ रही, कैसे अप्रोच करूं? ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज नो सॉल्यूशन, ये बोला ना, फॉर सम, अच्छा फॉर सम, दिस हैज नो सॉल्यूशन फॉर, नो सॉल्यूशन फॉर सम बी बिलोंग्स टू, बी कहाँ बिलोंग करेगा, ए तो है 4x3 का मैट्रिक्स, ठीक है ना, तो बी में 4 रो होगा, B4 में, R4 में होगा, है ना। तो नो सॉल्यूशन है कुछ के लिए, इसका क्या मतलब है कि कुछ बी के लिए ए का रैंक डिफरेंट है ए ऑगमेंटेड बी से। और इससे क्या समझ आ रहा है, तो इससे यही समझ आ रहा है कि ए का रैंक कितना होना चाहिए, 4x3 है ना, तो ये दोनों इक्वल है ना, चूंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है नहीं, डिटर्मिनेंट की बात करेंगे, सो यहाँ पे तो ए के रैंक के बारे में क्या कह सकते हैं, क्या ए का रैंक 3 हो सकता है, अगर ए का रैंक 3 होता तो ए ऑगमेंटेड बी का रैंक, क्योंकि ए मैट्रिक्स 4x3 का है और ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स जो है ना वो हो जाएगा 4x4 का, क्योंकि एक कॉलम ऐड हो गया इसमें, तो ये 4x4 का हो गया। तो इसमें 4 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है ना, यहाँ पे जो ए एक्स बराबर बी है, इक्वेशन 4 है, वेरिएबल 3 है। 4 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, ठीक है। तो कहना क्या चाह रहा है ये, अच्छा ये भी बता रखा आपको कि जो कॉलम वेक्टर है किसका, ए का V1 V2 V3 है, तो और इजी हो गया। सो हमें बता रखा है ए का जो कॉलम वेक्टर है वो V1 V2 V3 है। तो मुझे ये बताओ, सीधा सीधा मैं ऑप्शन उस पे आता हूँ, ए एक्स इज इक्वल टू V2 पे आता हूँ, तो यहाँ बताओ आप रैंक ए और रैंक ए ऑगमेंटेड V2 इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। सेम हो गई सर। हम्म क्योंकि इसी का कॉलम है, तो ये इसमें V1 V2 V3 है, V2 है, तो सेम है, तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं।
और ये सेम है, तो क्या मतलब है इसका, और ये किसके इक्वल होगा ये? कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3 से कम भी हो सकता है ना? डिपेंड करता है एक ऐसा है, उस पर डिपेंड करता है ना। तो मे बी 3 और मे बी लेस देन इक्वल टू 3, है ना? तो इक्वल है तो इसका मतलब कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो है, कहने का ये मतलब। यूनिक भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है। तो क्या बोलना चाह रहा, सही तो है? तो ये तो डायरेक्टली दिख रहा है सही, क्योंकि अगर ये 3 हो गया एग्जाम्पल के लिए तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर ये 2 हो गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो डाउट कहाँ, ये सर तो ये ओके है। A इक्वल्स V2 का मतलब ये होता है कि V2 A के कॉलम स्पेस में है। किसका मतलब? ये Ax इक्वल्स V2 जो इक्वेशन है, हाँ, इसका मतलब ये है कि V2 A के कॉलम स्पेस में है। नहीं यहाँ पे है, ये कोइंसिडेंट हमेशा थोड़ी होगा। अगर कॉलम स्पेस में है तो हमेशा सॉल्यूशन मिलेगा, अगर कॉलम स्पेस में नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ नो सॉल्यूशन है, तो यहाँ ये समझ आया कि जो बी है वो ए के कॉलम स्पेस में नहीं है। कॉलम स्पेस क्या होता है, डेफिनेशन बताइए आप, व्हाट इज कॉलम स्पेस? कॉलम स्पेस किसको बोलते हैं? स्पेस वेक्टर स्पेस है, कैसे बनेगा ये? नाम ही बता रहा है कॉलम स्पेस क्या होगा। सर एग्जैक्ट डेफिनेशन तो याद नहीं। तो रिवाइज करो ना, ये तो बोल रहा हूँ, क्यों याद नहीं है? इसलिए 50 बार पढ़ोगे तो एक बार तो याद होगा। कॉलम स्पेस नाम से ही क्लियर है कि अ वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाय कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स या सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब मुझे ये बताओ कि ये जो V2 है, क्या ए मैट्रिक्स के कॉलम्स के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं कि नहीं लिखे जा सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में? V2 को मैट्रिक्स ए के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। V2 कॉलम ही तो है, तो क्यों नहीं लिख सकते हैं? 0 × V1 + 1 × V2 + 0 × V3। यस सर। हाँ, अब यहाँ नो सॉल्यूशन क्यों था? क्योंकि B कैन नॉट बी रिटर्न एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ A। इसीलिए अगर B एक एक कॉलम के लीनियर कॉम्बिनेशन में हो गया तो सॉल्यूशन होगा, उसकी गारंटी है, चाहे एक हो या इन्फिनाइट हो, सॉल्यूशन होगा। यहां सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि V2 A का कॉलम ही है, तो कॉलम है तो और आसान हो गया। कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन होता तब भी सॉल्यूशन होता, तो ये है। डाउट कहाँ है बताओ, देख लो। आ गया सर, अब आगे समझ। हाँ जी शाश्वत, बताइए क्या पूछना है, पहले वाले में क्या है? सर ये प्रॉब्लम कैसे अप्रोच करूंगा वो समझ में नहीं आ रहा। A multiple choice test question of 20 questions. Each question has 4 choice, exactly one of which is correct. अच्छा, तो 20 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, एक ही करेक्ट है। Each question a student is able to correctly identify one of the choice as wrong. For each question a student is able to correctly identify one of the choices as wrong एंड चूज वन आंसर एट रैंडम फ्रॉम रिमेनिंग 3 चॉइस। तो मतलब उसको ये समझ आ गया कि एक ऑप्शन पक्का रॉन्ग है, उसको हटा दिया, तो 3 में से वो एक रैंडमली टिक करेगा। तो उस क्वेश्चन को करेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है इस कंडीशन में जो ये लिखा हुआ है? सर 1/3। 1/3। अ स्टूडेंट विल गेट अ स्कॉलरशिप इफ सी आंसर्स एटलीस्ट 18 क्वेश्चंस करेक्टली। 20 क्वेश्चंस है, हर क्वेश्चन में उसको एक ऑप्शन दिख गया कि फॉल्स ही है, तो करेक्ट होने का चांस 1/3 है ईच क्वेश्चन का, फॉल्स होने का 2/3 चांस है इस क्वेश्चन का। ठीक, हर क्वेश्चन या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन है, करेक्ट होने ईच क्वेश्चन करेक्ट होने के चांस 1/3, इनकरेक्ट होने के 2/3। अब कह रहा है कि उसको स्कॉलरशिप तभी मिलना है जब वो कम से कम 18 क्वेश्चन सही करेगी। सो क्या प्रोबेबिलिटी है सी विल गेट द स्कॉलरशिप? तो क्या तुम ये नहीं निकाल सकते? बताओ, ये सर बताओ x1। बायनोमियल हाँ x1, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ईच xi का बाइन डिस्ट्रीब्यूशन है बर्नौली 1/3। यस, तो समेशन xi क्या होगा?
20,1/3 ये मान लो y है, तो उसको स्कॉलरशिप कब मिलेगा? जब y मोर देन इक्वल टू 18 होगा। नहीं निकाल पाओगे ये? हाँ हाँ सर ठीक है। दो ही चॉइस है ना, सक्सेस फेलियर। सक्सेस मतलब करेक्ट होना, फेलियर इनकरेक्ट होना। ईच क्वेश्चन हैज ओनली टू चॉइस, देयर आर 20 ट्रायल्स, ईच क्वेश्चन इज वन ट्रायल। तो देयर आर 20 ट्रायल्स इन विच सक्सेस प्रोबेबिलिटी इन ईच ट्रायल इज 1/3, फेलियर प्रोबेबिलिटी इज 2/3। आपको बता रहा है कि नंबर ऑफ सक्सेस एटलीस्ट 18 होने चाहिए तब स्कॉलरशिप मिलेगा। तो मतलब ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नंबर ऑफ सक्सेस इज मोर देन 18। दूसरे वाले में क्या डाउट है? एक्स आई आई है, वाई आई आई स्क्वायर है, रख दो वहां पे जहां पे है उसको। देन विच वैल्यू ऑफ बीटा डैश सेटिस्फाई बीटा हैट, सेटिस्फाई दिस फॉर ऑल बीटा। तो पुट कर लो ना, क्या दिक्कत है? सर ये क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है कि लीस्ट स्क्वायर मेथड से होगा, पर यहाँ पे मॉड दिया हुआ है तो फिर हम क्या स्क्वायर कर सकते हैं इसको? नहीं नहीं, ये लिस्ट स्क्वायर मेथड नहीं है। जैसे लिस्ट स्क्वायर मेथड होता है वैसे ही ये एब्सोल्यूट डेविएशन मेथड है। लिस्ट स्क्वायर में स्क्वायर होता है, यहाँ एब्सोल्यूट डेविएशन ले रखा है ना, ये है लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन होता है ना, यहाँ एब्सोल्यूट एस्टिमेशन समझ लो। तो इसमें करना क्या है, इसमें बोल रहा है कि ये लेस देन इक्वल टू ये होगा, तो बीटा हैट वो वैल्यू है फॉर ऑल बीटा, तो मिनिमाइज करेगा। तो ये तो सिंपल एक रिजल्ट था ना। तुम्हें याद है कि ये जो मॉड x माइनस ए इज मिनिमम इफ एंड ओनली इफ, बताओ। मीडियन के लिए। हाँ मीडियन के लिए, तो वही यहाँ भी ये आ जाएगा। सो ए इज मीडियन ऑफ x, इसी के करस्पॉन्डिंग अगर मैं ये लिख दूं एक्स आई माइनस ए इज मिनिमम इफ एंड ओनली इफ ए इज मीडियन ऑफ ए आईज। तो तुम्हारा भी यही क्वेश्चन है, तुम्हारा क्या है यहाँ पे, बीटा हैट जो है वो वैल्यू है जो मिनिमाइज कर रहा है इस क्वांटिटी को, है ना। बीटा हैट वो वैल्यू है। तो पहले तुम एक काम करो, एक्स आई को रखो, इसमें पुट करो क्या है, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। समेशन आई पुट करो ना, वाई आई क्या है, आई स्क्वायर है, बीटा हैट आई, या पहले बीटा आई, तो एक आई तो कॉमन में निकाल सकते हो। यही है। तो इसको मिनिमाइज करना है, तो जो बीटा की वैल्यू जो मिनिमाइज करेगा इसको वो बीटा हैट है, तो वो तुम्हें निकालने हैं। तो बीटा हैट इज द वैल्यू ऑफ बीटा दैट मिनिमाइजेस दिस क्वांटिटी। वो लिखने का मतलब वही है, लिखा होता है ना एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू, मतलब एफ ए इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल ए, सो ए इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो यहाँ बोलना चाह रहा बीटा हैट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इसको खोलोगे तो क्या बनेगा, 1 इंटू 1 माइनस बीटा, 2 इंटू 2 माइनस बीटा, 3 इंटू 3 माइनस बीटा, 4 इंटू 4 माइनस बीटा। अब ये तुम्हारा एक फंक्शन है एफ ऑफ बीटा, कैन यू मिनिमाइज दिस फंक्शन? बस ये कैलकुलस का क्वेश्चन होगा, ये समझ लो, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कैलकुलस। अब इस फंक्शन को तुम्हें मिनिमाइज करना है, कैसे मिनिमाइज करोगे? सर डिफरेंशिएट करके। हाँ लेकिन उसके लिए बहुत सारे पॉइंट जहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है 1 2 3 4 पे, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा हमें। डिफरेंशिएट तब करेंगे जब डिफरेंशिएबल होगा, तो 1 2 3 4 पे तो डिफरेंशिएबल ही नहीं है ये। सही थिंग है ना। अगर देखो ये 1 2 3 4 कोइफिशिएंट नहीं होता ना, तो ये मीडियन हो जाता 1 2 3 4 का, लेकिन ये बाहर ना कोइफिशिएंट भी आ गया, तो ये इसमें इंटरफेयर करेगा। ठीक है, अगर ये 1 2 3 मतलब ये आई नहीं होता, तो यहाँ आंसर होता बीटा इज मीडियन ऑफ 1 2 3 4, मतलब 2.5 एक आंसर हो जाता, पॉसिबल आंसर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाहर आई आ गया ना, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसका क्या रूल है देखना पड़ेगा। तो बट इसको तुम मिनिमाइज करो, कैसे करोगे, इसको ब्रेक कर सकते हो कि लाइक बीटा लेस देन 1, बीटा बिटवीन 1 एंड 2, बीटा बिटवीन 2 एंड 3, बीटा बिटवीन 3 एंड 4, एंड बीटा मोर देन 4, इस तरह से कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे सर कुछ इसका होगा। शॉर्टकट होता है ना कि सबसे जो बीच वाला आता है और टर्म्स होंगे तो वही पॉइंट होता है मिनिमम मैक्सिमा का। कौन सा वाला तुम्हें लग रहा है, यहाँ 4 है ना?
हाँ मतलब और टर्म्स होंगे तो उसको सबसे बीच वाला जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो वो पॉइंट आता है। अच्छा, इवन है, यहाँ तो इवन है, तब यहाँ इवन है ना, क्या करोगे बताओ, आगे चेक करो। चलो अगले क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी भाई, सो हम बताओ। तो बस हम्म अप्रोच बोल दीजिए, राइट टिक है रॉन्ग, वो हो गया था। अच्छा, तो इसमें जो है ए बी के लिए काउंटर एक्स क्यूब, हाँ ठीक है। हाँ सही तो है, एक्स क्यूब कैसे बी के लिए, कैसे बी में तो एक्स क्यूब से कैसे बी फॉल्स हो गया, बाउंडेड हो गया बी तो तुम्हारा एक्स क्यूब से। बट सर एक्स क्यूब पूरे मतलब वहां पे थोड़ी बाउंडेड होगा, वो सबके लिए पूछ रहे ना तो इसलिए लिया था। नहीं, यहाँ डोमेन तो 0 से 4 है, क्वेश्चन में देखो डोमेन क्या है, एफ ऑन 0 से 4 बोल रहा है ना, 0 से 4 में एक्स क्यूब बाउंडेड तो है। हाँ हम्म क्योंकि शुरू में ही 0 4 ले रखा है ना, तो यहाँ 1/x काम कर जाएगा, तुम 1/x ले लो, बी गलत हो जाएगा। ओके। हम्म एफ एक्स में 1/x³ सी के लिए 1/x³ ले लिया तुमने, और सीक्वेंस 1/n है, तो पहले तो ये समझना पड़ेगा तुम्हें कि ये कॉची ये है, और तुमने एफ एक्स 1/x³ ले लिया। अच्छा, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ना, ओ एस एन 0 से 4 में कॉची है, एक मिनट यहाँ पे था, एस एन 0 से 4 में कॉची है और एफ कॉन्टिन्यूस है। अच्छा, ओपन पे कॉन्टिन्यूस है, दिक्कत ये है। हम्म कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो क्या वो कन्वर्जेंट होगा? सीक्वेंशियल कंटिन्यूटी से ट्रू होगा ना वो। अच्छा, तो ठीक तो है तुम्हारा, सही है। तो ठीक है जी, तो और कोई डाउट है, किसी को पूछना है कुछ? ठीक है भाई, डाउट नहीं तो स्टॉप करते हैं, थैंक यू।